ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। आप लोग सभी 10 बजे पहुंच जाइए और इस ग्राम सभा में भाग लीजिए। विशेष बात का सभा है। आप सबको मेरा जोहार है। आज इस पंचायत में विशेष ग्राम सभा रखा गया है, जिसका मुख्य एजेंडा है, जिसको हम आपके सामने घरों में पानी का सही इस्तेमाल, विवेकपूर्ण पानी का उपयोग। तो मैं मुखिया जी से अनुरोध करती हूँ कि सभा का संचालन किया जाए। गोमिया पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य और जल सहिया दीदी और यहाँ उपस्थित सभी ग्रामीण वासियों, झारखंडी जोहार। हमारे ग्राम प्रधान ने आज विशेष 2 पंचायतों के बीच में ग्राम सभा हमारे बीच में हो रहा है। उसमें हमारे ग्राम प्रधान जो एजेंडा बनाया हुआ है उसके बारे में सारा चीज़ बता दिए हैं। तो अभी मैं हमारे गोमिया पंचायत के मुखिया से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वे भी 2 शब्द हमारे बीच में रखें। गुलिस्ता कमाल, मैं यहाँ पर जो एजेंडा यहाँ बताया गया है, सबसे पहले जल कनेक्शन, दूसरा किस तरह से हम लोग अपना जल कर वसूली करेंगे, फील्ड में किस तरह से हम लोग पब्लिक को समझाएंगे कि जल का वसूली देना है, वो पैसा किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा जल का संरक्षण, जो पानी का इस्तेमाल के बाद जो पानी मेरा बचे उसको किस तरह से हम लोग सेव करें, उसी पर चर्चा किया जाएगा। स्तरीय ग्रामीण जल आपूर्ति योजना जो लगी हुई है उसके विषय में हम लोग को सही तरह से आज इस जगह में चर्चा करनी है और उसको चर्चा करके हम उसका कैसे आगे तक मतलब आगे समय तक उसका लाभ ले सके, उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे। पहले ग्रामीण से भी हम लोग जानेंगे कि क्या सभी के घरों में कनेक्शन जल नल की पहुंच गई है। नहीं पहुंची है। तो ऐसे कितने घर होगी मतलब कि छूटा हुआ है जो कनेक्शन नहीं लगा। या तो आप खुद वही होने से पहुंचाएंगे, या तो मतलब हम लोग को उतना दूर सुविधा नहीं दिया गया है। हम लोग को उतना दूर लगाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, हम लोग का सीमित उसमें कॉस्ट है, इस तरह का बोला और नहीं लगाया है। तो ठीक है दीदी, अगर इस तरह का बात है तो हम लोग के बीच में जो हम लोग का मतलब संवेदक है, जो हम लोग का इस कार्य को देखते हैं, उनसे भी हम लोग उनको भी बुलाए हैं। तो उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने बात को रखें कि किस कारण बस वहाँ नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई है तो कितने दिनों में हो पाएगी। तो आप उसको कितने दिनों में आप लगा के तैयार कर देंगे? सभी जगह तो हो गया है मैडम, 1-2 जगह छूटा होगा। तो मेरा मुंशी लोग को बोले थे, लड़का लोग को, देखिए 2 दिन में करवा देंगे अगर छूट गया तो। बोले तो उस समय तो आप लोग सुने ही नहीं। उस समय तो बोल रहे हैं कि पाइप हम लोग को इतना ही सीमित पाइप देना है बोल के बोले। हम लोग तो थोड़ा सा लंबा पाइप चाहिए था। तो आप लोग तो कहीं पर कम पाइप लगा, तो उसमें से थोड़ा बहुत बचा ना पाइप, तो उसमें से आप लोग जोड़ कर लगा सकते थे ना। 20 मीटर से अधिक हम लोग नहीं दे सकते, बचत में नहीं है। देखिए संवेदक जी, आपको जो गांव में आप शिक्षा से लिए हैं, आपको उस गांव को पूरा करना है। आप किसी भी तरह से कीजिए, लेकिन हमारे गांव में हर घर में 20 किलोमीटर तक दिया है। बचत होगा तब ना मैडम, हम लोग का स्कीम उतना है ही नहीं। हम लोग का जो ये है इंस्ट्रूमेंट है उसमें नहीं है, बचत में नहीं है मैडम। हम लोग कहाँ तक करेंगे? 20 मीटर से अधिक नहीं दे पाएंगे। अच्छा, हम लोग जल सैया से भी पूछ लेते हैं ना, वैसा कोई नियम है क्या जल सैया? देखिए संवेदक जी, हम एक बात इस जगह में कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और जिस तरह से हमें जानकारी है कि सरकार का जो योजना निकला है वो सभी घरों तक देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ घर में देना है और कुछ घर में छोड़ना है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आपको सभी घरों में पहुंचाना अनिवार्य है, आपको पहुंचाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचाते तो आने वाला दिन जो भी हम लोग का हैंडओवर कीजिएगा, उसमें से हम लोग आपको जो आप बोलिएगा कि जबरदस्ती ले लीजिए, तो इसमें हम लोग नहीं ले सकते। मैडम, हम लोग हर घर में ही कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन बहुत दूरी है, वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। खुद से लगाना पड़ेगा, कुछ तो आप लोग को करना पड़ेगा ना। ऐसा अगर पाइप लगाइए, ऐसा अगर रूल है तो हमें विभाग क्यों नहीं बताई? और सरकार भी तो इस तरह हम लोग को बतलाती कि आप खुद से वहाँ कुछ मतलब रुपया लगाइए या कुछ पाइप लगाइए और उसके द्वारा लगाइए। इस तरह का हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया गया। हम लोग को सीधा सीधे बोला गया है। आप लोग का जानकारी लेना है ना मैडम, वो जानकारी लेना हम जान रहे हैं। हम लोग को जो ट्रेनिंग मिला उसी को आपको बतला रहे हैं, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं आपको इस चीज को करना पड़ेगा पूरा पूरी। देखिए संवेदक जी,
आप इसको हम लोग बात ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आपको 5 दिन के अंदर में कंप्लीट कर देना है। ठीक है, मेरा लड़का लोग कर देगा। स्टाफ को बुलाइए, गाँव में उधर जो बाकी है उसमें नहीं किए हो तुम लोग? वो थोड़ा मिस्त्री का तबीयत खराब हो गया था, वो 1-2 दिन में आएगा तो पूरा कर देगा। चलिए ठीक है। तो 2-3 दिन के अंदर में आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। जलकर वसूली मतलब हमको समय समय पे मतलब महीना में एक बार उठाना है, लेकिन किसी घर में जलकर वसूली आता है, किसी का घर में नहीं आता है। नहीं आने का कारण यही है कि हमारा संवेदक जी हैं प्रखंड गोमिया से चयनित किए हुए हैं, जो कि कुछ घरों में जल कनेक्शन किए हैं, कोई घर में नहीं किए हैं। उसके वजह से हमको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है कनेक्शन लेने में। पैसा का कनेक्शन जैसे कि जलकर वसूली हमको उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये तो खैर आप लोग का कहना तो बहुत अच्छी है। 62 रुपया देना पड़ता है, वो भी हमारा 62 महीना में रुपया आप देना लोग को 62 रुपया देना। तो सही से आप लोग मतलब कि पानी को हम लोग को दीजिए, तब हम लोग भी पैसा देंगे। खुशी खुशी काहे नहीं देंगे, हम लोग भी देंगे। वही चीज़ हम आपको भी अपना परेशानी नहीं होगी लेने में। सही से आप लोग को हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। राजस्व ग्राम 2 है, राजस्व ग्राम 2 में से एक ग्राम में मतलब कि 7 टोला है। 7 टोला में से मेरा 5 टोला कंप्लीट है और 2 टोला मेरा अधूरा है। उसका हम पूरा संवेदक जी से भी बोले हैं कि जितना जल्द हो सके मेरा काम पूर्ति कर दें। जितना पैसा आप उठाए हैं वो पैसा को आप क्या करती हैं? वो पैसा को हम मतलब एक VWAC खाता खोले हैं, उस VWAC खाता में हम उसको जमा उसका रजिस्टर आप बनाई कि नहीं जी बनाई? मैम बनाए हैं। आपको पूरा ग्राम सभा में वो रजिस्टर दिखाना होगा, दिखाएंगे। पैसा का टोटल विवरण आपको रखना होगा। जब आप कनेक्शन, ये तो होगी आपका जहाँ पानी चल रहा है वहाँ से आप पहुँचिए। और दूसरा कहीं पर भी अगर दिक्कत होता है तो हमारे बीच जेई सर भी आए हुए हैं, थोड़ा उनसे भी मशवरा ले लिया कीजिए। जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो तो जेई सर बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हम लोग को। थोड़ा सा जेई सर आप इसको लाइन अप कर दीजिए, इसमें बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आप लोग एक आवेदन तैयार करके दीजिए। और सबसे पहले है कि आप कनेक्शन शुल्क उसका जमा हो गया है। हाँ, जमा हो गया। फिर पाइपलाइन कनेक्शन देने में इतना देरी क्यों होता है? वही तो बताएं जय सर कि हमारा 2 गाँव में कॉन्ट्रैक्टर हाँ, को टोला खबर में किया आपने? नहीं हो पाया है, इसी वजह से। कॉन्ट्रैक्टर को खबर किया? हाँ, खबर तो कि योजना तो अभी आपका 5 साल तो पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो फिर ये काम कब तक होगा? ये काम तो हम कैसे कहें, हम तो जैसे कि संवेदक पे है ना। आपका काम अगर नहीं हुआ तो क्या आपने मुझे बताया? हाँ, आपको हम एक बार बताए थे, लेकिन आप बोले थे कि हम आएंगे, 1 महीना प्लस हो गया। तो क्या भरवली बताया आपने रिटर्न में एप्लीकेशन दिया? और एप्लीकेशन भी हम लिखे कि जिस दिन हम लोग का ग्राम सभा होगा उस दिन हम लोग इसको जय सर को भी हम लोग सौंप देंगे। चलिए ठीक है। होगी उस वक्त आप नहीं कहिएगा कि मेरा शासनकाल पूरा हो गया। नहीं तो वो 100% कार्य पूर्ण होने के बाद ही 100% आप कब कीजिएगा? एक पंचायत हमारा पानी सही होने के पानी बाद एक पंचायत लाभ ले रही है और दूसरा पंचायत क्या उसका आशा तो नहीं ना देखेगी, उन लोग को भी जरूरत है ना। कहीं तो कहीं आप तकनीकी काम- प्रॉब्लम हो जाती है। तो तकनीकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा डिले मत हो कीजिए जाएगा उसको। 2-3 दिन के अंदर। जब कनेक्शन हो गया है, आपके पास आवेदन चला गया है, तो उसको जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए, इसको डिले मत कीजिए। ठीक है सर, 2-3 दिन में ठीक करा देंगे। उसके बाद में नल को बंद कर देंगे, है ना, ताकि वो जो पानी आ रही है उसके बाद में अगर कोई चीज़ भर गया तो उसमें से पानी ना बहे, उसको हम लोग थोड़ा सा विशेष ख्याल रखेंगे। आगा कि वो पानी के लिए हम लोग तरस जाएंगे, तो उसके लिए पब्लिक में ये जागरूकता पैदा करना होगा, ये बताना होगा पानी का महत्वपूर्ण मतलब उसका जो इस्तेमाल है वो जरूरत बताना होगा। ऐसा कोई मतलब देखिए आपको दीदी सेकेंड टाइप भी रिपेयर हम लोगों ने कराया है मिल करके, मुखिया जी के साथ भी गए हैं, दोनों पंचायत गए हैं, गोमिया भी रामपुर भी। तो थर्ड टाइम ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर नल टूट गई है तो आप उसमें लगाइए। सर हमें क्वेश्चन और बाकी जगह पाइप फट जाता है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अभी कॉन्ट्रैक्टर वो करेगी, आप उसकी सूचना दीजिए। जैसे ये दीदी आपका दो जलसैया है यहाँ भी हमारे पास रामपुर के, ये जल जीवन मिशन ग्रुप आपका जो है ये आपके पंचायत पानी लाभ ले रहे, ठीक है, तो क्या जलसैया दीदी अलग ग्रुप बनाएगी ताकि हर दिन की सूचना आपको देगी पानी कब खुलेगा, और आप उसमें शिकायत भी लिखे दीदी उस ग्रुप में कि दीदी आज पानी लेट से खुला। दीदी जाके कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगी, कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुनेगा, दीदी आप मेरे पास आइए, आप हमको फ़ोन कीजिए,
जो भी शिकायत होगा हम तुरंत आएंगे। तो अगर नहीं बना है तो आप उस ग्रुप को बनाइए, आप अपना नंबर जोड़वाइए और अच्छी बातें भी बोलिए कि टाइम से खुला पानी। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ आप कॉन्ट्रैक्टर जी आपने खोल दी, हाँ जी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं जी सर। कितने घंटे पानी चलाते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा में आपकी कभी वैसा भी होता जल्दी भी बंद कर देते हैं। तो आप इसीलिए मैं कह रही हूँ आप जो है आप ग्रुप में बोलिए। उस ग्रुप में मुखिया जी हैं, हम जेई सर है, जलसैया दीदी है, कॉन्ट्रैक्टर है। आप उसमें लिखिए कि हमारा पानी संचालन 1 घंटा का था तो 30 मिनट 45 मिनट क्यों मिला। अच्छा ठीक है जलसैया दीदी, आप ग्रुप बनाइए और सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि अच्छी बातें पता चले कि पानी ज़्यादा बह रहा है बंद कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि 1 घंटा मेरा टाइम है, हम 2 घंटा दे दिए, 3 कुछ घंटा कहना का चाह रहे हैं। जैसे कि अभी इस दीदी ने बहुत अच्छी शब्द रखी कि पानी बहुत व्यर्थ हो रहा है, इधर उधर बह रहा है, तो क्या सिर्फ मेरा ही जिम्मेदारी है? तो पानी दीदी लोग का भी बार जिम्मेदारी? पानी बार टैप कनेक्शन ये देंगी ना। अगर पाइप फटा तो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना नहीं दीदी, चाहिए अगर ना। पानी नल खुला है तो पानी अगर उसमें बह रहा है तो क्या बंद करने का सिर्फ मेरा ही नहीं, जिम्मेवारी है, पानी- जलसैया दीदी का कि ग्रामीण वासियों का तो भी? उस ग्रुप में जिसको गया वो फोटो खींच के भेजेगा हाँ। कि वो पाइप खुला हुआ है आप बंद कीजिए। कोई ना कोई तो जरूर देखेगा। नहीं दीदी, मेरे ऐसा होता है ना कि नज़र में पड़ गया कि पानी बह रहा है तो हम वहाँ बंद कर देते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग भी इसको व्यवहार में लाइए। आप लोग बंद कीजिए, गुजरे हैं पानी बह रहा है फोटो खींचिए। फोन नंबर है, प्लम्बर का फोन नंबर है, कॉन्ट्रैक्टर का है, उसको आप फोन कीजिए। प्लम्बर तो बारी भी पटाता है। तो आप बोलने से नहीं होगा, उसका आवेदन दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तो नल कनेक्शन उसको समझाया जाएगा। कितना बारी पटा लेगा। दीदी देखिए, इसीलिए हम लोग एक एजेंडा रखे हैं आज की, ताकि जो भी हम लोग जल हम लोग को जो मिलती है उसका सही उपयोग कर सके। ताकि हम लोग तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उपयोग कितना करना है, कैसे करना है, उसके विषय में थोड़ा सा ग्राम सभा में हम लोग चर्चा करें, ताकि हम लोग को वो पानी का जो गलत उपयोग कर रहा है उसके पास उसके ऊपर हम लोग दंडित भी लगा सकते हैं, फाइन भी ले सकते हैं उससे। अगर इस तरह का कहीं पे भी दिखता है तो हम लोग ग्राम सभा में एक बैठक रखते हैं, जो कि हम लोग का एक समिति है, उसमें हम लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसमें से हम लोग अगर ग्राम स्तर में नहीं मान रहा तो फिर हम लोग उसको आगे देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग सही से एक बैठक रखेंगे ताकि उस चीज़ को हम लोग सही से उसको मना पाए। इसके लिए हम लोग कहा है कि जैसे कि बहुत कोई को देखते हैं कि किसी का टोटी टूट गया है तो आज टूटा फिर वो ढूंढने जाता है। क्या हम लोग घर में प्रत्येक दिन खाना बनाते हैं, लेकिन नमक खत्म होता है तब हम लोग खरीद के लाते हैं क्या? नहीं लाते, उसको पहले से रखते हैं। तो उसी तरह हम लोग का पानी भी एक उपयोग है, जो कि हम लोग का दिनचर्या है। हम लोग सुबह से शाम तक पानी का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले से उसको व्यवस्था करके रखें ताकि वो व्यर्थ ना जाए। पहले घर में हम लोग लान के रख लेना चाहिए। ठीक है मैडम, दो को हम और लोग ज्यादा का नहीं रहता है, प्लास्टिक का भी आता है, उसमें से 20-30 रुपया लेता है। कुछ अच्छा लीजिएगा तो थोड़ा महंगा लेता है, तो उसको कम से कम अपने घर में एक ला के रखिए ताकि जो खराब हो जाता है उसकी जगह में आप लगा सकते हैं। और ज्यादा पानी जो गंदा पानी जा रहा है उसके लिए हम लोग सोख्ता गड्ढा भी बना सकते हैं ना। हम लोग का तो किचन गार्डन बनाने का जगह नहीं है। सोख्ता गड्ढा के लिए आप लोग अपने से नहीं दीदी, उसके लिए जलसैया आवेदन करेगी ना, तो आवेदन के आधार पर ही हम लोग का होगा, ताकि हम लोग गांव घर में स्वस्थ रहेंगे कि नहीं। और हमारे जलसैया दीदी से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो पानी का जांच करेगी। करती है कि नहीं करती है दीदी? ठीक है, तो ये आपका जानने का भी अधिकार है कि सही में वो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जलसैया दीदी मुखिया जो भी योजना आपके पंचायत में आया जिससे पानी का लाभ ले रहे हैं, बच्चे पी रहे हैं, आप पी रहे हैं, ये आपकी जानने का हक है। जलसैया दीदी को ट्रेनिंग दिया गया कि क्या आप सही में आपको शुद्ध पानी मिल रहा है कि नहीं, क्या आप गंदा पानी पी रहे हैं। तो आज दीदी जांच करके बताएगी अपने ही जल मीनार का पानी जिससे आप हर रोज उसको पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, क्या सही में वो पीने योग्य है कि नहीं है। तो आप इसको देखिए कि आप किस तरह का पानी पी रहे हैं। करेंगे दीदी हम लोग पीएच का मात्रा काहे जांच करते हैं कि पानी में पीएच की मात्रा कितना होना चाहिए और क्या सही पानी है नहीं है, पीएच की मान क्या है, उसको बताने के लिए हम लोग जांच करेंगे ना। तो हम लोग जो पानी पीते हैं दीदी, जो पानी पीते हैं उस पानी का जो सिंपल है थोड़ा सा लेते हैं, हम लोग सिंपल लेते हैं पानी का, और उसमें लिटमस पत्र जैसा जो एक हाँ एक पेपर है जो लिटमस पत्र जिसको बोलते हैं,
उसको हमको ले लेना है और हम जो पानी लिए हैं जांच करने के लिए उसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं, उसको भिंगा देते हैं और थोड़ा देर इसको हम लोग रहने देते हैं। उसके बाद जो हम लोग के पास चार्ट पेपर है उसे हम लोग मिलान करेंगे। का समय हो चुका है इसलिए हम लोग चार्ट पेपर मिला रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जो चार्ट पेपर में है वो 6.0 हम लोग का पीएच का मान 6.0 आया है जो मैच किया है इसी लकीर पर। अगर 6.5 से कम है एसिडिक है पानी में, वो पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। और 8.5 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन है, वो पीने में मोटा लगेगा, हार्ड लगेगा पीने में। इसीलिए 7 पॉइंट न्यूट्रल माना जाता है और 6.5 से 8.5 के बीच में है वो पीने लायक है, ये याद रखिएगा। इसमें बोतल नंबर 25 से प्लास्टिक बोतल नंबर 15 से प्लास्टिक ड्रॉपर की मदद से 1 मिली द्रव मिलाएं। हम लोग भी एक अलग से बनाए हैं सर मैनुअल, ये आसान भाषा में। फ्लोराइड जांच करने के लिए हम लोग का बुक में भी लिखा हुआ है कि बोतल नंबर 15 से हम लोग प्लास्टिक ड्रॉपर की मदद से देख रहे हैं ये लोग ड्रॉपर है 0.5 इधर भी दिखाई दे यही पे कहीं डेंटल स्केटोफ्लोरोसिस क्रिएट करता है।